Hi everyone, welcome to my channel. I am Madhu and I know this video is coming after a very long time. I got really tied up with a lot of things, especially related to health and like going to hospitals and all of that. So इसीलिए वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आया. But today I'm here to show you what I got for Akshaya Tritiya. A very beautiful piece. Or it's been almost more than a month now and I'm filming it today. I thought I will put it immediately, but I could not. So any which ways, keeping all those things aside, I will quickly show you what I got for Akshaya Tritiya. और जो भी उसका product code होगा, amount and everything, I will put it in the video as well, and I will tell also so that you know. तो start करते हैं कि मैंने क्या लिया था. So this time I bought something from Tanishq. So like few of you might be aware कि मैं हर साल थोड़ा बहुत SIP करती हूँ. And I started this in the year I think 2022. Right after the pandemic. So I started putting little money in investing in gold, because earlier I never used to do SIP. मतलब मैं जाती थी और मैं खरीद लेती थी गोल्ड, छोटा मोटा जो होता था, and I used to give lot of making charges. तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव लूँगी, बिकॉज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई नीड टू इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट. तो उसके लिए SIP करना ज़रूरी था, बिकॉज एक टाइम में आप एक बार में जैसे 1 लाख रुपया कुछ खर्चते हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड आई हैव डन दैट. और वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, तो उसके बाद वो पेमेंट करो और विद इन 1 month यू हैव टू मेक द पेमेंट. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ हैसल. सो यूजुअली व्हाट आई डू, या तो मैं मालाबार के स्कीम में डालती हूँ या फिर मैं तनिष्क के गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम में डाल देती हूँ. दोनों ही में मैंने किया हुआ है. जैसे कभी धनतेरस हुआ तो उसमें प्लान करके 10-11 months पहले मालाबार में डाल दिया. अक्षय तृतीया का मैंने ज़्यादातर तनिष्क में ही डाला है. अगर आपने मेरा इससे पहले एक शॉर्ट्स वीडियो था जो बहुत ही लोगों ने पसंद किया था, तो अगर आपने वो देखा होगा तो वो भी मैंने अक्षय तृतीया पे तनिष्क से लिया था. लास्ट ईयर अक्षय तृतीया बाय वाज फ्रॉम मालाबार एंड दैट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. एंड अगेन फ्यू पीपल आर ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैसे मैंने किया या क्या करा मैंने. तो जस्ट टू टेल ऑल दोज पीपल, क्या होता है ना कि काफ़ी लोग जैसे SIP में डालते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में डालते हैं. कुछ लोग FDs करते हैं. मैंने कभी भी FD की ही नहीं. यू विल बी शॉक्ड or surprised to know that. Yes, so for me it was like never those kind of investments. I never did that. I was always like कमाया और खर्च कर दिए, राइट. एंड कभी कभी बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड, सो आई यूज्ड टू बाय छोटा मोटा कुछ ना कुछ. तो जब मैंने मालाबार की इन्वेस्टमेंट की थी अक्षय तृतीया के लास्ट ईयर, सो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी 2 साल पहले, राइट, क्योंकि 1 साल की इन्वेस्टमेंट होती है फिर आप ले सकते हो. तो 1 साल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने सोचा कि अब मैं शुरू करती हूँ एंड आई विल नॉट पुट इट इन म्यूचुअल फंड एनीथिंग राइट नाउ, ऐसा सोच के. तो मैं जितनी भी मेरी सेविंग होगी मैं इसी में डाल देती हूँ. तो मैंने फिर 30,000 की हर महीने की SIP की थी मालाबार में. ओके, एंड आई डिड नॉट पुट एनीवेयर एल्स बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट मच मनी, दैट एक्स्ट्रा मनी टू पुट एनीवेयर एल्स. तो मैंने वही एक इन्वेस्टमेंट की थी. इस टाइम पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 10,000 की है. सो 10,000 की आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हर महीने SIP करते हो, और 11th month में वो मैच्योर हो जाता है, और फिर उसके बाद 3 महीने के गैप देके आप कुछ भी खरीद सकते हो. सो दैट्स हाउ इट इज़, राइट. सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊंगी, बट पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया. सो दिस इज़ द बॉक्स. दिस इज़ तनिष्क का बॉक्स. ही मैंने 1 महीने से लेके रखा है एंड आई हैव नॉट रियली सीन दिस. उसके बाद मैंने ना ही इसको पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, तो अभी मैं भी आपके साथ ही देख लेती हूँ. सो ये खुला बॉक्स और उसके अंदर है एक ब्यूटिफुल सा चेन एंड पेंडेंट. नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने इस बार भी यही लिया है. सो द इंटेंट वॉज नॉट टू बाय पेंडेंट, मतलब वो मैं सोच के नहीं गई थी, क्योंकि अभी आपने देखा ही है मेरे पास एक तनिष्क का पहले का एक पेंडेंट सेट है
और एक मैंने अक्षय ये धनतेरस पे भी लिया था, वो भी एक पेंडेंट था, और ये भी। तो अभी मेरे पास ना 2 हो गए थे एंड आई डिड नॉट वांट टू बाय अ थर्ड वन, बट व्हाट हैपेंड वाज मैं तनिष्क के शोरूम में गई एंड आई वेंट टू अ वेरी बिग शोरूम, ओके, विच इज़ इन अंधेरी वेस्ट। तो अंधेरी वेस्ट का शोरूम तनिष्क का बेस्ट और सबसे बड़ा शोरूम है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे मतलब जाके बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा शोरूम है, वहाँ पे ऑप्शंस बहुत होंगे। ऑप्शंस थे, लेकिन जो डेली वेयर की चीज़ें होती हैं उसमें बहुत कम ऑप्शन थे। जो शादियों में आप जो ब्राइडल होता है सेट, वो सब के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। मतलब इट वाज लाइक वन फ्लोर कंप्लीटली फुल ऑफ दोज ब्राइडल ज्वेलरी एंड ऑल। सो वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, ब्रेसलेट्स देखा, मैंने सोचा था एक छोटा सा पेंडेंट लूँगी जो डेली के लिए पहन सकती हूँ, वो देखा, इयररिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस देखे, ऑल इन गोल्ड बिकॉज आई वांटेड टू बाय इन गोल्ड ओनली, नो डायमंड दिस टाइम। सो बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। द ओनली थिंग दैट आई लाइक्ड वाज दिस वन, दिस पेंडेंट। सो इसका मैं आपको क्लोज लुक एक दे देती हूँ। ये जो चेन है ना, ये मेरी चेन अगेन ये पुरानी चेन है जिसमें मैंने इसे डाला हुआ है। इस चेन के लिए मैंने नहीं लिया था, पर अभी बस इसमें डाला हुआ है। दिस इज वेरी नाइस थिक चेन, दिस इज फ्रॉम माई होम टाउन एक्चुअली, बरेली। ये लोकल ज्वेलर्स लिया था, वहाँ पे एक ज्वेलर है काशीनाथ सेठ ज्वेलर्स, तो वो उनकी शॉप से ये खरीदा था मैंने, ठीक है। दिस इज द पेंडेंट एंड लुक एट दिस पेंडेंट, दिस लुक सो ब्यूटिफुल। मतलब ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। एंड ये पेंडेंट का जो ग्रामेज है ना, वो बिल्कुल जो मालाबार का, अगर आपने देखा होगा वीडियो, नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो और ये ऑलमोस्ट सेम ग्रामेज है, बट दैट लुक्ड रियली ह्यूज। मतलब देखने में वो काफ़ी बड़ा था, बिकॉज वो पीछे से ना खाली था, उसमें वो कवर नहीं किया हुआ था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप मतलब वो वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। बट ये जो पेंडेंट है, इसके पीछे ऐसे ना प्रॉपर ऐसे क्लोजर दिया हुआ है। सो दिस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। मुझे ये बहुत ही सुंदर लगा। आप बताओ आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? दिस इज अ क्लोजर लुक ऑफ द पीस। सो या दिस इज हाउ दिस लुक्स। और ये 12.6 ग्राम्स का है, वो 13 समथिंग ग्राम का था, दैट्स द ओनली डिफरेंस। एंड ये मैंने इस चेन में डाल दिया। मैं आपको ये पहन के भी दिखाती हूँ, और जिस चेन के लिए लिया है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। सो लेट मी वेयर दिस एंड शो इट टू यू। तो ये है पेंडेंट, दिस इज हाउ इट लुक्स। या तो ये आप ये छोटा क्योंकि चेन है तो उसमें ऐसा दिख रहा है, बट मेरा जो इंटेंट था वो था इस तरह से कुछ पहनने का इसे। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई गॉट दिस पेंडेंट। और ये मैं इस तरह से सूट पे भी पहन सकती हूँ। आई डोंट रियली वेयर अ लॉट ऑफ टाइम साड़ीज एंड ऑल, बट जस्ट इन केस पहनना हो तो व्हाई नॉट। सो ये इसलिए ऐसा पेंडेंट लिया है। आई होप आपको अच्छा लगे। नाउ आई विल नॉट रियली बाय पेंडेंट्स, ओके? आई नो आप भी बोर हो गए और मैं भी बोर हो गई हूँ, तो अब तो मैं पेंडेंट नहीं लूँगी, बट ये एक पेंडेंट और आ गया है मेरे कलेक्शन में। सो दिस इज द पेंडेंट दैट आई गॉट। मैं थोड़ा सा और आपको पास से दिखा देती हूँ। मुझे ना इसकी बनवाई बहुत ही सुंदर दिखी, और फॉर्चुनेटली दिस इज रियली सस्ता, ओके? बिकॉज तनिष्क का अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बनवाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके पहले भी जो मैंने लिया है आपको मैंने दिखाया था, वो जो पेंडेंट सेट तनिष्क ने लिया था, और डायमंड की एक रिंग ली थी जो थोड़ी सी बड़ी थी, फ्लावर जैसा शेप था उसका, बहुत महंगी थी। पर इसकी बनवाई आई थिंक सिर्फ 16-17 हज़ार है, एंड आई गॉट गुड डिस्काउंट। नाउ द कैच हियर इज कि तनिष्क पे ना अगर आप खरीदते हो तो आपको बनवाई पे पूरा डिस्काउंट नहीं मिलता। पीपल प्रेफर टेम्पल ज्वेलरी एंड ऑल, जिसमें ज़्यादा मेहनत होती है, ज़्यादा बनवाई लगती है, लाइक 20%, 25%, 30%। तो आई हैव नॉट सीन मालाबार में इतना ज़्यादा मेकिंग चार्जेस, बट तनिष्क में होता है। सिंपल ज्वेलरी पे भी मैंने देखा है कि 30% चार्जेस होते हैं। इसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं लगे। इसका आई थिंक 15% और समथिंग चार्ज था, नॉट मोर देन दैट फॉर श्योर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने लिया किसके लिए। सो मैंने आपको एक जो लास्ट ईयर धनतेरस वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें एक छोटी सी चेन ली थी मैंने। आई टोल्ड यू दैट दिस इज लाइक फॉर एवरीडे यूज दैट आई एम बाइंग। तो ये एवरीडे यूज तो इसका नहीं हो पाया, बट आई एम थिंकिंग कि मैं उसको इसमें भी डाल के पहन सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल स्मॉलर इन साइज। वो चेन जो है ना, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिखेगा ये।
So yeah, this is the chain. और इसको हम so see this is, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर करके अगर पहनूंगी तो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, बट अभी तो ये यहाँ तक आ रहा है. बट या दिस इज लुकिंग मच बेटर, इज इट इट. वो जो यहाँ तक आ रहा था वो उतना मज़ा नहीं आ रहा था मुझे, बिकॉज वो ना ही लंबा था ना छोटा था. दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो प्रिटी. So yeah, this is the beautiful pendant that I got. And now let me tell you the price and everything. So इस टाइम आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा कॉस्टली था सब कुछ, and gold is expensive, and I did not really like प्लान कि भाई इस टाइम पे ऐसा महंगा हो जाएगा, और इस तरह से अगर पता होता कि गोल्ड इतना बढ़ जाएगा तो शायद SIP में नहीं करती. बट बिकॉज वो किया था एंड आई हैड टू बाय, बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि अगर आप 11 महीने तक आप उसमें पेमेंट करते रहते हो, SIP करते हो, उसके बाद 3 महीने के बाद दे गिव यू टाइम एंड दे गिव यू कॉल, दे सेंड यू मैसेजेस कि आपका ये मैच्योर हो चुका है, आप आके कुछ ना कुछ खरीद लो. लेकिन अगर आप मतलब खरीदने के लिए आप उनको 1 महीना 2 महीना डिले कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज दे कीप कॉलिंग यू कि भाई व्हेन आई गोइंग टू कम एंड परचेज एंड ऑल दैट. तो वो 1-2 महीना ही डिले हो पाता है, और 1-2 महीने में कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं. सो धनतेरस या फिर अक्षय तृतीया, दीज ओकेजन्स आर गुड टू बाय, तो इस वजह से आई वेंट फॉर इट. सो प्रोडक्ट कोड मैं इसका डाल दूंगी स्क्रीन पे. ओके, एंड नेट वेट जो था मैंने आपको बताया 12.6 ग्राम. ये 22 कैरेट गोल्ड में है. ऑब्वियसली 18 कैरेट गोल्ड लेने का मतलब नहीं होता, अकॉर्डिंग टू मी आई फील दैट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. अगर आपका डायमंड है तो ऑब्वियसली 18 कैरेट में ही बनेगा, बट अदरवाइज इस तरह का कुछ अगर आप ले रहे हो तो 22 कैरेट इज द बेस्ट ऑप्शन. Coming to the pricing, this was for 1,35,000, but I got discount on the making. जैसा कि मैंने आपको बताया 15-16 हज़ार रुपये इस पर डिस्काउंट हो गया था. सो मेकिंग चार्जेस जो हैं इसके वो 22,000 है, एक्चुअली नॉट 15-16 हज़ार बट 22,000 है, विच इज़ डिसेंट फॉर अ तनिष्क प्रोडक्ट. सो इतना मुझे डिस्काउंट मिला है. एंड या सो स्कीम डिस्काउंट वॉज नॉट दैट ग्रेट एक्चुअली. जैसे 5-10 हज़ार रुपये डिस्काउंट में ना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है. या सो टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, सो दिस इज़ 12.6 ग्राम, और जो इसकी जो कॉस्टिंग है वो मुझे मेकिंग वगैरह सब कुछ मिलू के पड़ी 135 की. एंड आई ऑल्सो गॉट 10,000 एज द स्कीम डिस्काउंट. तो ये मैंने इसकी जो टोटल जो अमाउंट दिया था वो था 1,26,000 रुपये. ओके, सो नथिंग टू ग्रेट, नथिंग टू अमेजिंग, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं मिला, बट या सो दिस इज़ हाउ मच आई पेड फॉर दिस. बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, बिकॉज ऑब्वियसली गोल्ड की प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और इसमें मेकिंग जो है वो मैंने 20-22 हज़ार के करीब दी है, विच इज़ नॉट अ लॉट एज कम्पेयर टू वॉट यू यूजुअली पे तनिष्क, क्योंकि तनिष्क में काफ़ी मेकिंग वगैरह लग जाती है. तो उस हिसाब से मुझे इसकी प्राइसिंग ठीक लगी, बिकॉज इट्स नॉट एंटीक फिनिश, ऐसा कुछ नॉर्मल ज्वेलरी है. सो इस वजह से मतलब इसका शायद मेकिंग चार्जेस इतने नहीं लगाए होंगे. सो या दिस इज़ द ज्वेलरी दैट I purchased. I know this is a long pending video. I'm so sorry for that. Next time से मैं try करूँगी कि मैं थोड़े एडवांस में वीडियोस बना के रखूँ, so that there is any problem that pops up all of a sudden, so I can always manage well. But anyways, ये वाला तो मैनेज भी नहीं हो सकता था, बिकॉज दिस इज टाइम बाउंड. मैंने ये 30 को खरीदा था, और उसके बाद 1st को ही देयर वाज सम प्रॉब्लम एट होम, सो आई कुड नॉट रियली मेक द वीडियो दैट वेज. बट एनीवेज, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू फॉर योर टाइम. आप मुझे बताओ ये आपको कैसा लगा, और आपको ऐसी कोई और वीडियोस भी देखनी है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना, बिकॉज आई विल गेट सम आइडियाज. आई विल गेट हिंट्स की कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, आपको किस तरह की वीडियो पसंद है. सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना. बट थैंक्स फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू super soon. Thank you everyone. Bye bye.